हेलो फ्रेंड्स, आगरा यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड ईयर का एग्जामिनेशन हो रहा है। जानते हो आप लोग, पेपर 3 का एग्जामिनेशन जो है कल हुआ है। आज हम लोग जो है आपको पेपर 3 का आंसर की देंगे, जिससे कि आप सटीक रूप से मैच कर पाओगे कि आपका कितना सही हुआ है। एक दो क्वेश्चन में डाउट है वो मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी, उसमें जहां भी आपको प्रॉब्लम होगी या फिर ऐसा नहीं कि गलत आंसर बताया जाएगा, पूरा ट्राई किया जाएगा सही आंसर बताने के लिए। लेकिन अगर कहीं पे आपको लग रहा है कि इसका आंसर आपको कुछ और पता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जो है बता सकते हैं कि हम मैम इसका आंसर क्या है। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर उसका आंसर क्या होगा हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है पेपर 3 क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव एजुकेशन। ये पेपर जो है अकॉर्डिंग टू सिलेबस था, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं आए थे, तो सही ठीक ठाक गया है। स्टूडेंट का सभी का गया ही होगा ऐसा मैं एज्यूम कर रही हूँ, क्योंकि सब कुछ सिलेबस से पूछा गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड अगर आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट का मटेरियल चाहिए तो हमारे ऐप पर है, या और कोई हेल्प हमें चाहिए हमसे चाहिए आपको, इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो। ऐप डाउनलोड कर लेना, कैटलिस्ट सोनी ऐप जो है प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा। वहां पे आपको बाकी सारे सब्जेक्ट के फ्री मटेरियल अपडेट किए गए हैं, मॉक टेस्ट अपडेट किए गए हैं, एंड साथ ही साथ आगे जो भी एग्जामिनेशन आपके हैं उसके और भी अपडेट किए जाएंगे। चलो फर्स्ट क्वेश्चन से ले लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो है, स्वास्थ्य बाधित बालकों का अर्थ क्या होता है? हेल्थ इम्पेयर्ड चिल्ड्रन किसे कहते हैं? देखो, अपंग बालक यहाँ पे सफरिंग फ्रॉम इंडिजेशन, या दृष्टि बाधित, या अपंग बालक, या शारीरिक रूप से बाधित बालक। तो यहाँ पे आपका जो है फिजिकली हैंडीकैप बच्चे जो हो जाएंगे, जिनको हेल्थ से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम है। देखो, स्वास्थ्य रूप से इम्पेयर्ड चिल्ड्रन में 3 तरह के होते हैं, एक तो सोशली हो जाए, मेंटली हो जाए, या हेल्थ हो जाए। तो यहाँ पे सोशल मेंटल ऐसा कुछ दिया नहीं गया है, सिर्फ हेल्दी दिया गया, तो हेल्थ वाइज जो है हम इसको अपंग करेंगे। स्वास्थ्य बाधित बालकों का बुद्धि स्तर कितना होता है? तो सामान्य से कम होता है, जिनका भी इस तरह का प्रॉब्लम होता है। मंद अधिगामी बालकों की विशेषता होती है सभी, डी नंबर। मंद अधिगामी बालकों हेतु उपयोगी शिक्षण प्रविधि है, सी। ठीक है, स्वास्थ्य बाधित बालक अक्सर होते हैं, स्वास्थ्य बाधित जैसे मैंने बताया था, स्वास्थ्य बाधित मेंटली, सोशली एंड फिजिकली जो है इंपेयर्ड होते हैं। ऊपर में आपने देखा फिजिकल दिया हुआ था और यहां पर मानसिक है। अधिगम असमर्थी बालकों के वर्गीकरण का आधार होता है, वर्गीकरण का आधार तीनों होता है। लर्निंग डिसेबिलिटीज हम तीनों के बेस पे निकालते हैं, डी हो जाएगा इसका। विशिष्ट बालक का संबंध है, विशिष्ट बालक इन स्पेशल चिल्ड्रन, तो ये इंटेलिजेंस से जो है संबंध है। हम इंटेलिजेंस के बेस पे जो है डिवाइड करते हैं बच्चों को। निष्पत्ति स्तर यानी अचीवमेंट है, इकोनॉमिक है और सामाजिक है, इसके अकॉर्डिंग जो है बुद्धि स्तर होगा। अधिगम असमर्थी बालकों हेतु सुधारात्मक प्रविधि है, सी नंबर, उनकी गति से उनको पढ़ाना। ठीक है, तो ये सी नंबर हो जाएगा। सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का प्रत्यय किसने दिया है? तो भाई टर्मन भाई साहब ने दिया है, ए नंबर। विशिष्ट बालकों से क्या तात्पर्य है? तो तब सभी ये तीनों के तीनों जो स्पेशल चिल्ड्रन में आते हैं, डी नंबर। अधिगम असमर्था शब्द सर्वप्रथम किसने बताया है? किर्क यहाँ पे नाम है, ए नंबर। मानसिक मंदता का मुख्य कारण होता है, तो ए एंड बी दोनों होता है, तो सी नंबर हो जाएगा। अपंग बालक की पहचान का आधार होता है, अपंग बालक की पहचान का आधार जो है इसमें से आपका क्या होगा? द बेसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड हैंडीकैप चिल्ड्रन। बुद्धि लब्धि के आधार पे आप कहेंगे शारीरिक बाधिता या अधिगम असमर्थी, तो अपंग का मतलब हो जाता है ऐसे बच्चे जो हैंडीकैप होते हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे? बी नंबर, शारीरिक बाधिता। मानसिक मंदित बालकों की श्रेणी होती है, मानसिक मंदित बालिकों की श्रेणी क्या होती है? शारीरिक बाधित, अधिगम असमर्थ या मानसिक, तो ऑफकोर्स सी नंबर। अगर ऑल रहता तो हम कर सकते थे, बट यहाँ पे ऑल नहीं है। विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, डी नंबर।
बहुबाधिता का कारण होता है, मल्टीपल इंटरफेरेंस का कारण क्या होता है, तो सी नंबर। विशिष्ट शिक्षा के लिए आवश्यकता होती है, डी नंबर। इंग्लिश वाले वहां से मैच करते रहना, अगर मैं इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़ूंगी तो थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाता है। हाँ, भाषा के कौशलों के विकास हेतु उपकरण है, डी नंबर। भाषा का कौशल होता है, भाषा का कौशल क्या होता है भाई, तो भाषा का कौशल होता है आप लोगों का डी नंबर, पढ़ना लिखना बोलना सुनना भी होता है, यह दिया नहीं। समावेशी शिक्षा का विकास सर्वप्रथम कहां हुआ है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में आप लोग को हो सकता है प्रॉब्लम हुआ हो। समावेशी शिक्षा का विकास अमेरिका और यूरोप, हम लोग यही जानते हैं, लेकिन सबसे पहले यूरोप में हुआ है, ठीक है। ज्यादातर जो भी थे वो यूरोप के वासी थे, इसका आंसर बी नंबर होगा। ब्रेल लिपि का विकास हुआ है, तो जानते ही हो, बी नंबर, लुइस। समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक थे, इटार्ड। सामाजिक असुविधात्मक बालकों को कहते हैं, सी। दृष्टि बाधितों का राष्ट्रीय संस्थान स्थित है, देहरादून। ये तो हमने उस दिन क्लास में भी किया था। संस्थान वाले आ गए हैं क्वेश्चन। सामाजिक असुविधात्मक बालकों की मुख्य आवश्यकता होती है, सी। आपका आंसर हो जाएगा सी। राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद का मुख्यालय स्थित है, तो डी में। रिहैबिलिटेशन सेंटर की बात हो रही है, डी। समस्यात्मक बालकों के कारण को ज्ञात किया जाता है, तो सी नंबर, ऑब्जर्वेशन मेथड द्वारा। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करके हम कर सकते हैं। दृष्टि बाधिता का मापन किस चार्ट के माध्यम से किया जाता है, तो सी नंबर, स्नेलन चार्ट, जिसमें सबसे पहले ई वर्ड दिखाई देता है। सामाजिक असुविधात्मक बालक होते हैं, ए नंबर, अधिगम असमर्थी। अपराधी बालकों का मुख्य लक्षण होता है, देखो अकॉर्डिंग टू हम लोग जो है इसके चल रहे हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। सामाजिक जो अपराधी बालक होते हैं, इमोशनली जो है डिसबैलेंस होते हैं, पहला। तो इसलिए अगर ऑल रहता तो भाई कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे समाज विरोधी ये सभी चीजें भी होंगी, बट एक को सिलेक्ट करना है। मायोपिया क्या है, तो मायोपिया नियर विजुअल इंपेयरमेंट होता है, इसको निकट दृष्टि बाधिता कहते हैं। श्रवण बाधितों के शिक्षण व प्रशिक्षण में प्रयुक्त होते हैं, इसका हो जाएगा डी। श्रवण बाधित को जो हम प्रशिक्षण देते हैं वो डी नंबर देते हैं, सांकेतिक भाषा का देते हैं, ओठों का प्रशिक्षण है, वाणी का प्रशिक्षण है। श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का आधार होता है, डेसिबल अंक होता है, सी नंबर। निर्देशन की प्रक्रिया होती है, निर्देशन की प्रक्रिया सभी होती है, समस्या केंद्रित भी होती है, बाल केंद्रित भी होती है, और उद्देश्य को भी ध्यान में रखा जाता है। निर्देशन संगठन कार्यक्रम होता है, सी नंबर, छात्र केंद्रित, अध्यापक केंद्रित। मानसिक मंदित बालकों की पहचान का आधार होता है, बी IQ। मानसिक मंदिता की परिभाषा सर्वप्रथम दी थी। मानसिक मंदिता, देखो यहां पर है थोड़ा सा प्रॉब्लम, गिलफोर्ड, स्पीयरमैन या पोलक इसमें आ रहा है, तो इसको मैं आपको डाउट में डाल देंगे। अगर आप लोग को पता है तो बिल्कुल कमेंट करना, या आपने क्या लिखा है ये भी बताना। शिक्षण में प्रबंधन का प्रत्यय दिया है, IK डेविस। कक्षा प्रबंधन का मुख्य निर्धारक होता है, डी। स्नेलन चार्ट का आरंभ अंग्रेजी के किस अक्षर से होता है, मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, ए। ई नंबर से होता है, ठीक है। समावेशी कक्षा का वातावरण होना चाहिए, डी नंबर। इंक्लूसिव एजुकेशन का एनवायरनमेंट, डी भाई होगा। अभिक्रमित अनुदेशन का विकास किया है, तो स्किनर का नाम है, ए नंबर। चिन्ह भाषा उपयोगी है, देखो यहां पे चिन्ह भाषा यानी कि
साइन लैंग्वेज किसके लिए उपयोगी होगी? साइन लैंग्वेज, तो यहाँ पे आप लोगों को दृष्टि बाधित करके आ गए हो, जिनको दिखाई नहीं दे रहा है, तो उनको उनके सामने आप कुछ भी ऐसे ऐसे करोगे, उनको समझ में आएगा? ये क्वेश्चन पिछली बार भी था। श्रवण बाधित होगा बी नंबर। ठीक है, एथिटोसिस क्या है? मस्तिष्कीय आघात। ठीक है, ए नंबर। मंद अधिगामी बालकों की विशेषता नहीं है, स्मृति शक्ति तीव्र होती है, नहीं है पूछ रहा है, बी नंबर। ब्रेल लिपि का प्रयोग होता है दृष्टिबाधितों के लिए, सी नंबर। एक समावेशी शिक्षक का गुण नहीं है पक्षपातपूर्ण व्यवहार, ये डी नंबर। समावेशी शिक्षा की विशेषता नहीं है, यह केवल अशक्त बालकों के लिए है, नहीं, समावेशी शिक्षा सभी के लिए, ए नंबर। टोली शिक्षण की विशेषता नहीं है, समय और धन की दृष्टि से अधिक खर्चीली, बी नंबर। टोली शिक्षण प्रविधि का विकास सर्वप्रथम हुआ था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ था, है ना, ए नंबर। समुदाय की सहयोगात्मक सेवाओं के अंतर्गत आने वाली सेवा है, डी नंबर। प्रोजेक्ट निर्माण एवं लेखन में सहायता देने वाला उपकरण है। देखो प्रोजेक्ट निर्माण में यहाँ पे आपको कौन सा दे सकता है, तो यहाँ पे आपका आंसर डी नंबर होगा, टॉकिंग वर्ड प्रोसेसर। निम्न में से कौन सा गुण समावेशी शिक्षा में शिक्षक के लिए आवश्यक नहीं है? डी नंबर, सामाजिक आर्थिक स्थिति, ये भी पिछली बार था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तावित किया गया था। देखो आरटी एक्ट लागू कब हुआ था, तो वो 1 अप्रैल 2010 था, लेकिन यहाँ पे प्रस्तावित पूछ रहा है, प्रपोज पूछ रहा है, तो वो 2009 में ही था। समावेशी शिक्षा की विशेषता नहीं है, बी नंबर। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसमें ये जा रहा है, ठीक है। इनमें से कौन से दिव्यांगता का कारण रक्त नहीं है? पार्किंसन होगा, सी नंबर डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि बाकी सभी में जो है ब्लड से रिलेटेड ये बीमारी है, पार्किंसन नहीं है, डी नंबर। समावेशी शिक्षा क्या है भाई? कक्षा कक्ष में भिन्नता को यानी कि डाइवर्सिटी को दिखाता है, अलग अलग तरह के बच्चे जो है वहां पे इंक्लूसिव एजुकेशन में हमें मिलते हैं। अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण बाधित मुंबई में है। ऑटिज्म संबंधित है, तो ये सोशल इंटरेक्शन से संबंधित है, सोशल इंटरेक्शन बच्चे नहीं कर पाते हैं, ये नंबर। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 में कितने प्रकार की विकलांगता को शामिल किया गया? 21, 21। समावेशी कक्षा में अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए, बी नंबर। निम्न में से कौन भौतिक संसाधन समावेशी विद्यालय हेतु उपयोगहीन है? चक्राकार सीढ़ियां। अभिनेता अभिषेक बचपन में किस अक्षमता से ग्रसित थे? डिसलेक्सिया, ए नंबर। रीडिंग डिसऑर्डर उनको था। ई लर्निंग के मूल्यांकन में महत्व दिया जाता है, डी नंबर। निम्न में से कौन सी विशेषता सहकारी अधिगम कोऑपरेटिव एजुकेशन से भी लर्निंग से भी बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। सहकारी अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो बी नंबर। ट्यूटोरियल शिक्षण उपयोगी है, सी नंबर। उपचारात्मक शिक्षण में, ट्यूटोरियल शिक्षण में जो है एक छोटे ग्रुप के बच्चे को जो है पढ़ाया जाता है उनके अकॉर्डिंग। निम्न में से कौन सा बच्चों में विकलांगता का कारण नहीं है? पुरानी परंपरा, डी नंबर। निम्न में से कौन सा व्यक्तिनिष्ठ अधिगम कार्यक्रम नहीं है? व्यक्तिनिष्ठ यानी इंडिविजुअल, तो सहकारी अधिगम होगा, ये ग्रुप में होता है, सी। ऑप्टिकॉन वो उपकरण उपयोगी है दृष्टिबाधित के लिए, नंबर, ये पिछली बार भी था।
एक बालक जिसे मौखिक रूप से में सीखने में विचार व्यक्त करने में प्रॉब्लम हो रही है, सोशल कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है, बी नंबर। डिस्ग्राफिया अधिगम अक्षमता संबंधित है, डिस्ग्राफिया यानी कि लिखने से संबंधित है, ए नंबर। एक दृष्टिबाधित के लिए कौन सी सहायक सामग्री उपयोगी नहीं होगी? छोटे प्रिंट वाली पुस्तक, बी नंबर। विशिष्ट बालकों की प्रमुख विशेषता है, इसका आंसर आपका डी नंबर होगा। ठीक है, शारीरिक रूप से अक्षम बालकों की किस श्रेणी में रखा गया है? इसका आंसर विकलांग हो जाएगा, बी नंबर। समस्यात्मक बालकों की शिक्षा और उपचार के लिए कौन सी विधि बहुत उपयोगी है? देखो, बहुत उपयोगी नहीं है, बहुत कम उपयोगी है मान सकते हो, तो इसका बी नंबर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। बाकी जो 3 है इससे थोड़ा सा ज्यादा है, इसलिए इसको बी में रखा गया है। निम्नांकित में अपराधी व्यवहार का प्रकार नहीं है, अपराधी व्यवहार का प्रकार नहीं है लोभी, सी। विशिष्ट बालक की सर्वप्रमुख विशेषता है, सी। साधारण बालक से भिन्न। समस्या बालक की विशेषता नहीं है, ए। वो अपने आप से खुश रहते हैं, एक्चुअली में नहीं रहते। निम्नांकित में से बाल अपराध का कारण नहीं है, ए नंबर। निम्न में से निर्देशन का मुख्य प्रकार नहीं है, सी नंबर, कलेक्टिव गाइडेंस। सामाजिक समायोजन संबंधी समस्या का समाधान किस निर्देशन प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाता है? बी नंबर, पर्सनल गाइडेंस। ठीक है, निम्न में से शैक्षिक निर्देशन के उद्देश्य में शामिल नहीं किया जा सकता है, तो बी नंबर होगा, स्वस्थ समायोजन में सहायता। निम्न में व्यवसायिक निर्देशन की प्रविधि नहीं है, सी, डी नंबर। ठीक है, कहीं कुछ डाउट लगेगा कमेंट करना। निम्नांकित में गलत कथन है, ए नंबर। निम्नांकित में से परामर्शन की अवस्था नहीं है, डी नंबर, समापन की अवस्था। सामूहिक शैक्षिक निर्देशन की प्रविधि नहीं है, साक्षात्कार। सामूहिक शैक्षिक में साक्षात्कार जो है इंडिविजुअल होता है इंटरव्यू में, ए। पिछड़े बालकों के समुचित शैक्षिक विकास के लिए आवश्यक है, डी नंबर। अक्षम समूह के बच्चे सामान्य छात्रों के साथ पढ़ते हैं, ये दिखाई देता है, इंक्लूसिव एजुकेशन, बी नंबर। सृजनात्मकता का संबंध मुख्य रूप से क्या है? तो डाइवर्जेंट थिंकिंग से हो जाएगा, सी नंबर। थोड़ा सा यहाँ पे ये करना, यहाँ पे थोड़ा ये ब्लर हो गया है। निम्न में से सृजनात्मकता का तत्व तो नहीं है, बी नंबर। पिछली बार भी ये क्वेश्चन था। कौन सा कथन विशिष्ट बालकों के नामकरण के संभावित फायदों के अंतर्गत नहीं आता है, सी नंबर। ये वाले में ना मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम है बाबू, इसका आंसर मैथ्स होगा। इसमें है कि स्पीच प्लस कैलकुलेटर, ये क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा होगा, सेंड भी आप लोग तो ऐसे ही करते हो, स्पीच प्लस कैलकुलेटर टूल किस चीज में हेल्प करता है? तो ये मैथ्स में हेल्प करता है, ठीक है, बी नंबर, स्पीच प्लस कैलकुलेटर का क्वेश्चन है ये। कुर्जविल रीडिंग मशीन उपयोगी है दृष्टिबाधित के लिए, ए नंबर। गणित से संबंधित अक्षमता है, डिस्कैलकुलिया। निम्न में से कौन सा सिद्धांत समावेशी शिक्षा से संबंधित नहीं है? सामान्य कार्य प्रणाली, नॉर्मल फंक्शनिंग सिस्टम, डी नंबर। स्पीच प्लस कैलकुलेटर, अच्छा वही वाला स्पीच प्लस कैलकुलेटर वाला है, देख लो यहाँ पे, जो वहां पे अभी 93 वाला आपको नहीं दिखाई दिया था ना,
फिर से है ये पेज, आपको अच्छे से दिख जाएगा। तो देखो 93 में है स्पीच प्लस कैलकुलेटर उपकरण किस विषय से संबंधित कार्य को सीखने में मदद करता है, तो मैथ्स। ये वही पेज रिपीट हो गया है, हमने ये सब कर लिया है तो इसको मैं हटा रही हूं। 97 ऑडियोलॉजिस्ट किस अक्षमता को दूर करने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, बी नंबर, श्रवण बाधितों के लिए। पाठ्य सहगामी क्रियाएं निम्न से किसका विकास करती हैं, डी सभी का। बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 45 आर्टिकल 45 में। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम आरंभ हुआ है 2002, एक्चुअली तो ये 2001 से हुआ है लेकिन ऑप्शन में नहीं है, क्या करोगे, तो 2002 में, ठीक है। तो ये है आप लोग के पेपर 3 के आंसर की, जो कि मोस्ट ऑफ क्वेश्चन को एकदम आपको सही तरीके से बताया गया है। फिर भी आपको कहीं डाउट लग रहा है तो वीडियो में कमेंट करना और मैच कर लो कि किसका कितना सही हुआ है। नेक्स्ट पेपर के साथ फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।